पिछले कुछ दिनों में ये मुझ पे 5वां हमला है। अभी महीना भर पहले मैं गुजरात गया था, तो गुजरात में काले झंडे दिखाए वो तो ठीक था, लेकिन मेरी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए आयरन की रॉड से। मनीष की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, गोपाल राय की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। उसके बाद काशी वाराणसी गए, वहाँ पे हमारे ऊपर अंडे फेंके। मैं भिवानी गया, भिवानी में मुक्कों से हमला किया। और दिल्ली में पिछले 3-4 दिन में आज ये दूसरा हमला है। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमला किया है, मैं उन सबको माफ़ करता हूँ। मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं है उनके लिए, और ना ही, क्योंकि ये लड़ाई किसी इंडिविजुअल से नहीं है, किसी एक व्यक्ति से नहीं है। ये व्यवस्था से लड़ाई है। व्यवस्था को बदलने के लिए निकले हम लोग, और मुझे लगता है वो भी उस व्यवस्था के शिकार हैं। 1-2 जगह से जहाँ से खबर आई है कि कुछ अनएम्प्लॉयड यूथ हैं जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मैं कई बार लिख के दे चुका हूँ दिल्ली पुलिस को कि मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए। उसके बावजूद आप देखते हैं कई सिक्योरिटी वाले मेरे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ये मेरे लिखने के बावजूद है। अब अगर वो आसपास सिक्योरिटी वाले भेजें तो मैं उनको हटा नहीं सकता, लेकिन मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मैं कई बार बोल चुका हूँ, मेरी सबसे बड़ी सिक्योरिटी मेरा भगवान है। जब तक भगवान को मुझे इस धरती पे ज़िंदा रखना है, मैं ज़िंदा रहूँगा। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जिस दिन भगवान ने तय कर लिया कि अब उठाना इस धरती से, जिस दिन यमदूत आ जाएंगे, उस दिन मुझे कोई बचा नहीं सकता। देश की समस्याओं का समाधान हिंसा से नहीं निकल सकता। उनका समाधान तो अहिंसा से ही निकलेगा, बातचीत से निकलेगा। 1950 में हमारे फाउंडिंग फादर्स ने तय किया था कि हमारे यहाँ जनतंत्र होगा। जनतंत्र बातचीत से चलता है, जनतंत्र संवाद से चलता है। जनतंत्र हिंसा से नहीं चलता, मारपीट से नहीं चलता। ये तो जनतंत्र के लिए खतरा है, इस तरह की हिंसा। तो इसीलिए मैं अभी राजघाट गया था, क्योंकि गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं। मैं प्रार्थना करने के लिए गया था कि बड़े कठिन दौर से गुजर रहे हैं सब लोग, इस देश के लोग। हमें साहस दें, हमें धैर्य दें, हमें क्षमता दें कि जिस मिशन पे हम लोग निकले हैं, उस मिशन में हम लोग कामयाब हों। एक प्रश्न मन में उठता है कि ये जितने अटैक हुए, इनका मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड एक ही है या अलग अलग है? वो क्यों करवा रहे हैं? उनका मकसद क्या है? उनको क्या हासिल होगा उससे? मेरी समझ में नहीं आ रहा। और अगर उनको लगता है कि मुझे पिटवाने से इस देश की समस्याओं का समाधान हो सकता है, तो वो मुझे स्थान और समय बता दें। मैं वहाँ आ जाऊँगा, अकेला आऊँगा। मुझे पिटवा लें, जम के पिटवा लें। अगर इस देश की समस्याओं का समाधान होता हो, मैं अपना हाथ नहीं उठाऊँगा। लेकिन मुझे लगता है कि मारपीट से देश की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। एक आज कुछ मीडिया में चल रहा था कि जिन लोगों को पकड़ा गया, शायद वो कह रहे हैं वादे पूरे नहीं किए, इसलिए हमला किया। तो मैं तो गुजरात गया था। गुजरात में तो हमारी सरकार नहीं थी। वहाँ कौन से हमने वादे पूरे नहीं किए? वहाँ तो बीजेपी की सरकार थी। मैं हरियाणा गया, भिवानी में मेरे ऊपर हमला हुआ। वहाँ तो हमारी सरकार नहीं है, वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है। वहाँ हमने कौन सा वादा पूरा नहीं किया? तो इसको तो कोई ना कोई, हाँ, काशीनाथ में गया, वहाँ हमला हुआ, वहाँ भी हमारी सरकार तो नहीं है। वादे कौन से हमने पूरे नहीं किए वहाँ पे? तो कोई और करवा रहा है, स्क्रिप्ट लिख के देता है उन लोगों को, और वो हमले के बाद जब पकड़े जाते हैं तो वो रटी रटाई स्क्रिप्ट बोल देते हैं। मैं अपने सभी वॉलंटियर्स से, स्पेशली सभी समर्थकों से, सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा। अभी ये आर पार की लड़ाई है। पहले ये समझने की कोशिश करें कि हमले केवल हमारे ऊपर क्यों हो रहे हैं। आज तक और किसी पे हमले नहीं हुए।
ये हमारे ऊपर ही क्यों हमले हो रहे हैं? तो ये आर पार की लड़ाई है। इन सारी पार्टियों में बड़ी अच्छी सेटिंग चल रही थी, सब कुछ हमने आके सारों का सब गड़बड़ कर दिया। अभी आने वाले दिनों में हमारे ऊपर और भी खतरनाक हमले होंगे, हमारी जान भी ली जा सकती है, हमारी जान को भी खतरा हो सकता है, लेकिन हमें उसके लिए तैयार रहना है। मुझे बहुत दुख होता है जब हमलावर को हमारे समर्थक पीटते हैं। ये तो धैर्य का परिचय नहीं है। इस तरह से तो ये मूवमेंट ख़त्म हो जाएगा। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चाहे कितना भी खतरनाक हमला हो, चाहे मेरे ऊपर ही हो, चाहे मेरी जान ले ली जाए, लेकिन हमारा हाथ नहीं उठना चाहिए। नहीं तो हमारे में और उन लोगों में क्या फ़र्क रह गया। तो मैं सभी वॉलंटियर से शांति की अपील करना चाहता हूँ। पुलिस का सुओ मोटो भी जांच कर सकती है, जांच तो कर ही रही है वो। अगर जांच करना चाहे तो, अगर जांच करना चाहे तो पिछले वाला भी जो 4 दिन पहले वाला जो हमला था, उस 4 दिन पहले हवाले हमले में पुलिस ने कहा कि वो ऐसा ऐसा बोल रहा है। उसका जो एड्रेस था, उस एड्रेस पे हमारे वॉलंटियर्स गए। उसके पिताजी ने कहा जी ये 2 दिन पहले कहीं से आम आदमी पार्टी की टोपी लेके आया था। इसका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। बहुत गरीब है हम लोग, बहुत ही बोला शाम की रोटी कहाँ से आएगी ये भी नहीं पता हम लोगों को। और मेरा बच्चा मार नहीं सकता, किसी ना किसी ने इसको उलझाया है। फिर हमने 2-3 टीवी चैनल वालों को भी भेजा, वो भी करके आए, लेकिन ना तो टीवी में चला, ना पुलिस उसको देखने को तैयार है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पुलिस जांच करना चाहे तो पुलिस जांच तो कर ही सकती है। ऐसी क्या बात है, उसमें किसी की कंप्लेंट की ज़रूरत थोड़ी है। कंप्लेंट तो उनको तो पता ही है आज क्या हुआ, हादसा क्या हुआ, वो तो रजिस्टर कर ही सकते हैं। मैं और नहीं, पर मैं क्या कंप्लेंट करूं भाई? पुलिस को तो सारा कुछ पता ही है कि आज क्या हुआ था। पुलिस उसको पकड़ के ले गई है, पुलिस जांच कर ले। खतरा है और फिर कह रहे हैं कि हम सुरक्षा नहीं चाहते हैं। सुरक्षा से जान बचती है जी। आज तक इस दुनिया में सुरक्षा से जान बची हो तो लोग जिंदगी भर सुरक्षा ले ले। फिर तो बहुत बहुत शुक्रिया।